वकला और साइलिन के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीसों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम फीस 500 रुपए मुकर्रर। मुसद्दिका कॉपी की कोर्ट फीस 10 रुपए फी पेज मुकर्रर। नज़रसानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए की कोर्ट फीस मुकर्रर। सीपीसी सेक्शन 115 के तहत हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त पर वन टाइम 500 रुपए फीस मुकर्रर। 10,000 रुपए से कम वैल्यू वाले केसेस में दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपए मुकर्रर। कोर्ट रेवेन्यू या रेंट दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। मेहर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा हुकूमत के इस इकदाम का कोर्ट आने वाले साइलिन और वकला पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि यकीनन एक बड़ी खुशखबरी है। पहले जो कोर्ट फीस थी उनकी कीमतें ना होने के बराबर थी। पाकिस्तान जब बना था तो उससे भी पहले उस वक्त का ये एक्ट जो फाइनेंस एक्ट है वो चल रहा था और 2 रुपए की टिकट थी और 1 रुपए की जो टिकट लगाते थे और 1 से 2 रुपए वाली जो टिकट थी वो 500 रुपए की कर दी गई थी। 1 रुपए वाली टिकट 100 रुपए की कर दी गई थी, जिस पर पूरे पंजाब के वकला जो है वो सरापा एहतजाज हुए। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फाइनेंस एक्ट में तरमीम की गई थी कि टिकटें बढ़ाई गई थी, इजलास भी हुए, करारदादें भी हुई, एहतजाजी धरने, एहतजाजी मुजाहरे भी तकरीबन 20 दिन ये जारी रहे और उसके बाद हुकूमत और वकला नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। इस हवाले से मुज़ाकरात के बाद जो फीस बढ़ाई गई थी उनमें कमी लाई गई है, जो कम थी उनसे थोड़ी ये ज्यादा है। इस हवाले से अगर बात करें, जो 500 रुपए टिकट का जो कहा गया था कि 500 रुपए टिकट होगी, 2 रुपए की जगह 500, वो अब 50 रुपए की गई है। इस तरह जो 100 रुपए की टिकट थी वो 10 रुपए की कर दी गई है और शेड्यूल में तरमीम करते हुए मुख्तलिफ जो नौयत के केसेस दायर किए जाते थे अदालत में, उनमें जो है ये शेड्यूल में तरमीम किया गया है। अब हर केस के मुनासबत से उसके ऊपर जो है कोर्ट फीस की जो टिकटें हैं वो लगा करेंगी। अगर इस हवाले से हम बताएं कि ये पंजाब टेंसिट एक्ट है 1887, जिसके तहत अगर हम कमिश्नर को कोई भी केस नजरसानी के लिए दिया जाता है तो 500 रुपए जो है उसके पर कोर्ट फीस लगेगी। वो सिर्फ एक मरतबा देनी होगी। किसी भी नजरसानी की अपील में 500 रुपए की कोर्ट फीस लगेगी। इसी तरह सेक्शन 15 के तहत हाई कोर्ट में कोई भी केस होता है, उसकी नजरसानी की अपील की जाती है, कोई फैसला होता है, नजरसानी के लिए भी वन टाइम जो है वो 500 रुपए की उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। फिर जाकर ये जो है मंजूर होगा, उस केस को सुना जाएगा, अदालत में उसकी सुनवाई होगी। इस तरह कस्टम में, लैंड रेवेन्यू में और सिविल कोर्ट में 10,000 रुपए से कम वैल्यू वाले जितने भी केसेस हैं उन पर जो है 10 रुपए कोर्ट फीस लगा करेगी। जबकि इसी तरह रेंट के जो दरखास्तें होती हैं, मुख्तलिफ रेंट के मामलात होते हैं, कब्जे हो जाते हैं दुकानों पे, रेंट के कीमत नहीं दी जाती, उस हवाले से अदालत में जब भी कोई केस दायर किया जाता है तो उसको रेंट की जो दरखास्त है उस पर 500 बढ़ी हुई कीमत को कम करके सिर्फ अब 10 रुपए की कोर्ट फीस टिकट कर दी गई है। इसी तरह मुजारे वगैरह के मुआवजे की अदायगी के लिए कोई जमीन किसी को मुस्ताजरी पर देते हैं मुजारे को, तो वो नहीं देते तो अदालत में जब ये दरखास्त दायर की जाती है तो वो 100 रुपए कोर्ट फीस साथ लगेगा। उसके बाद सुनवाई के लिए ये दरखास्त जो है वो मंजूर होगी। 500 की बजाय अब 100 रुपए इसको कर दिया गया है। इसी तरह कोर्ट की जो ट्रांसफर होते हैं केसेस, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में दरखास्त दी जाती है कि हमारा इस कोर्ट में सुनवाई की जाए, तो उसमें 100 रुपए अब उसकी टिकट मुकर्रर की गई है ट्रांसफर केस के ट्रांसफर की। हाई कोर्ट में अगर वही केस ट्रांसफर करवाएंगे एक अदालत से दूसरी अदालत में तो 200 रुपए जो है उस पर दी जाएगी। ये इससे पहले 500 रुपए की कर दी गई थी। इसी तरह कोई रिकॉर्ड है वो तलब करने की दरखास्त होती है, जैसे रिकॉर्ड मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं या अदालत में जो है उसको वो कर देती हैं, किसी और अदालत में मुंतकिल कर देती हैं। तो अगर तलबी की दरखास्त देंगे तो उस पर 10 रुपए की जो कोर्ट फीस टिकट लगा करेगी। ये फाइनेंस एक्ट में जो तरमीम की गई है इसमें मुख्तलिफ जो उसमें मुख्तलिफ केसेस की नौयत से ये बनाए गए हैं। अब कोर्ट फीस मुकर्रर की गई है। तलाक एक्ट है, उस पर अगर कोई तनसीख निकाह का दावा करता है तो 100 रुपए का जो कोर्ट फीस है वो लगा करेगी। क्रिमिनल, सिविल और रेवेन्यू कोर्ट में
کوئی بھی وکالت نامہ جمع کراتے ہیں تو اس پہ 100 روپے کی جو کورٹ فیس ہے پر وکالت نامے پہ لگا کرے گی. پہلے یہ 2 روپے کی لگا کرتی تھی اور اس کے بعد ترمیم میں 500 کر دی گئی. اب دوبارہ جو ریوائز ہوا ہے یہ شیڈول اس میں اب دوبارہ 100 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح ہائی کورٹ یا ریونیو میں کوئی وکالت نامہ دیتے ہیں تو اس میں 200 روپے کی جو کورٹ فیس کی اوپر ٹکٹ لگایا کریں گے. کوئی بھی ضمانت کی درخواستیں ہیں, کوئی بھی دیگر وکالت کی جو وکالت نامہ جو بھی دیتے ہیں, تو اسی طرح فیملی کورٹ اور قیدی کے وکالت نامہ پر کورٹ فیس کو ختم کیا گیا ہے. جو لوگ جیلوں میں قید ہیں اور جو فیملی کورٹس کے مختلف کیسز ہیں ان میں اب وکالت نامہ پہ کوئی کورٹ فیس ٹکٹ نہیں لگا کرے گی. یہ جو شیڈول ہے وہ بنا دیے گئے ایکٹ فنانس ایکٹ میں جو ترمیم آئی ہے سامنے آ گیا ہے. وکلا میں فیصلہ آ گیا ہے. مہر عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سول کورٹ سے آرڈر یا فیصلے کی مصدقہ کاپی کے لیے 1 ٹائم 100 روپے کورٹ فیس مقرر کر دی گئی ہے, جبکہ ہائی کورٹ سے آرڈر یا فیصلے کی مصدقہ کاپی پر 1 ٹائم فیس 500 روپے مقرر کر دی گئی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 31 اکتوبر کو ہوں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا شیڈول جاری. سالانہ انتخابات 31 اکتوبر کو صبح 8:30 بجے سے 5 بجے تک ہوں گے. پولنگ کے دوران دوپہر 1 سے 2 بجے نماز اور کھانے کا وقفہ ہوگا. ممبران کی واجبات جمع کروانے کی آخری تاریخ 21 ستمبر ہوگی. سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے لیے ابتدائی ووٹرز لسٹ 24 ستمبر کو جاری ہوگی. ووٹر لسٹ کے متعلق شکایات 26 ستمبر تک جمع کروائی جا سکیں گی. شکایات پر فیصلے 27 ستمبر کو ہوں گے. اہل ووٹرز کی حتمی فہرست 28 ستمبر کو جاری ہوگی. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 30 ستمبر سے 5 اکتوبر تک وصول کیے جائیں گے. امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی اور شکایات پر فیصلے 8 اکتوبر کو ہوں گے. امیدواروں کی ابتدائی فہرست 9 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف 10 اکتوبر کو اپیلیں وصول کی جائیں گی. امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کے متعلق اپیلوں پر سماعت 15 اکتوبر تک ہوگی. امیدوار 17 اکتوبر تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس کر سکیں گے. امیدواروں کی حتمی فہرست 19 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. 31 اکتوبر کو صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوگی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 31 اکتوبر کو ہوں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اساتذہ کے تبادلوں کا معاملہ 27,000 درخواستیں مسترد کر دی گئیں. تبادلوں کے لیے 50,500 درخواستیں موصول ہوئیں. تبادلوں کے لیے منتخب اساتذہ کی درخواستوں کی تصدیق کا عمل 18 ستمبر تک جاری رہے گا. آپ کو بتا رہے ہیں تبادلوں کے لیے 50,500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. تبادلوں کے لیے منتخب اساتذہ کی درخواستوں کی تصدیق کا عمل 18 ستمبر تک جاری رہے گا. تصدیق کے بعد منتخب اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز 18 ستمبر کے بعد جاری ہوں گے. جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید بتائیے کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جی, جو اساتذہ نے تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی اس میں سے 50% سے زائد مسترد کر دی گئی ہیں, اور اگر بات کی جائے درخواستوں کی تعداد کی تو 27,000 مسترد کر دی گئی. اور اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ مزید درخواستیں بھی جو ہیں وہ مسترد کی جائیں گی جو کہ میرٹ پر نہیں اترتی. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو 50,500 کے قریب جو ہے وہ درخواستیں محکمہ اسکول ایجوکیشن کو موصول ہوئی تھی, جن کی تصدیق کا عمل 18 ستمبر تک جاری رہے گا. جس کے بعد جو منتخب اساتذہ ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ 3,000 کے قریب اساتذہ کے تبادلے کیے جائیں گے. جی جنید, آگاہ کرنے کے لیے شکریہ. بھکر میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق. پی ایچ کیو کلور کوٹ لانے پر ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. بھکر میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا. پی ایچ کیو کلور کوٹ لانے پر ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی. شجاعت میں محکمہ لائف سٹاک کی کارروائی. ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کا اپنی ٹیم کے ہمراہ سلاٹر ہاؤس پر چھاپا. بزرگ اور مادی جانور کو ذبح کر کے فروخت کرتے ہوئے 2 قصاب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. دونوں قصاب سرکاری محکمہ لائف سٹاک کی جعلی مہرے گوشت پر لگاتے تھے. دونوں قصاب کے قبضے سے گوشت برآمد کر لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. شجاعت میں محکمہ لائف سٹاک کی کارروائی. ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کا اپنی ٹیم کے ہمراہ سلاٹر ہاؤس پر چھاپا. بزرگ اور مادی جانور کو ذبح کر کے فروخت کرتے ہوئے 2 قصاب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے.
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां उरूज पर। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली मोहल्लों और घरों को सजाने के लिए स्टॉल्स पर खरीदारी करने पहुंच गए। स्टॉल्स पर झंडे, बैजेस और कुमकुमे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, बताइए शहरियों की तैयारियां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बात करते चलें तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सजावटी सामान के स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरियों ने घरों को, गली मोहल्लों को सजाने के लिए, खरीदारी करने के लिए इस वक्त जो है वो स्टॉल्स का रुख कर लिया। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो स्टॉल्स पर जो है वो झंडे और जो है वो बैजेस और कुमकुमे खरीदते जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हर साल जो है वो 12 रबीउल अव्वल इसी तरह जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। कुछ शहरी आशिकान रसूल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या खरीदारी करने आए, क्या कहेंगे? झंडियाँ लेने आए हुए हैं और झंडे भी लेने आए हुए हैं पाकिस्तानी, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए। और घर को सजाएंगे, मस्जिद को सजाएंगे, इंशाल्लाह जोर शोर से मनाएंगे। हर साल इसी तरह मनाते हैं या इस दफा? हर साल मनाते हैं, हर साल इंशाल्लाह। दूसरे जो शहरी हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? दूसरों को भी चाहिए कि जश्न ईद मिलादुन्नबी जोर शोर से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और जोश व खरोश से मनाना चाहिए हमें। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, इसलिए जो है वो माह रबीउल अव्वल जो है वो जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। कुछ और भी आशिकान रसूल मौजूद हैं। भाईजान, यहाँ पर जो है वो खरीदारी करने आए हुए हैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आशिकान रसूल अपने अपने घरों को, गली मोहल्लों को सजाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या खरीदारी करने आए हुए हैं? हम रिबन लेने आए हैं और ये बेज वगैरह लेने आए हैं और ये पोस्टर वगैरह जो उनसे झंडे हैं नबी के, ये वाले लेने आए हैं। बच्चों की फरमाइश थी या आपका अपना दिन? बच्चों की फरमाइश। बच्चे हर साल इसी तरह जिद करते हैं? बिल्कुल इसी तरह जिद करते हैं। जी, जैसे कि आपने देखा इस वक्त जो है वो हम स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो स्टॉल्स पर खरीदारी करने के लिए जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। सोना आयात सज गेने, गलियां बाजार, यहाँ पर बैजिस और झंडे भी मौजूद हैं। और इस वाले से मजीद बात करते चले तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए और भी आशिकान रसूल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है, क्योंकि हर साल जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इसी तरह जोश व खरोश देखने में मिलता है। इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, कैसी तैयारियां? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। मैं खानगढ़ से आया हूँ, खानगढ़ पे मैंने स्टॉल लगाया हुआ है। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाज़ार बेहतरीन सजता है, घरों में बेहतरीन यानी कि लाइटिंग होती है, बेहतरीन सामान सजाया जाता है। बहुत जोश व खरोश से हमारा खानगढ़ जनूबी पंजाब में तकरीबन पहले नंबरों में आता है, बेहतरीन हवाले से सजाया जाता है। इस भाई से मैंने तकरीबन 30,000 रुपये का सामान लिया है होल सेल, और अपने इलाके में जाकर, अपने खानगढ़ में जाकर मैं इसको मैं सेल करता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा इस वक्त जो है वो हम शाहीन मार्केट स्टॉल्स पर मौजूद हैं। यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से स्टॉल सजे हुए हैं, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जी ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से स्टॉल्स सजे हुए हैं। स्टॉल्स पर झंडे, बैजेस और कुमकुमे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद मिलादुन्नबी मनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, आशिकान रसूल की जानिब से ऐसा कहा गया। फराज रमजान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन का मैदान सज गया। एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। एसोसिएट क्लास में 1921, कॉर्पोरेट क्लास में 558 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजीद जान लेते हैं, आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइए। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज इलेक्शन का मैदान सजा हुआ है। हवस और गर्मी के बावजूद जो ताजरों के वोटिंग के अमल की जो है वो गर्मी शिद्दत चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी नजर आ रही है। एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के 12 एग्जीक्यूटिव मेंबरान चुनाव किए जाने, एक तरफ इत्तेहाद है जो फ्रेंड्स फाउंडर्स अलायंस और फ्रेंड्स बिजनेस फोरम का, दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार हैं। एसोसिएट क्लास में 25 उम्मीदवार मध्य मुकाबला, जबकि कॉर्पोरेट क्लास में 16 उम्मीदवार यहाँ पर मध्य मुकाबल हैं। फ्रेंड्स फाउंडर्स अलायंस और फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के कॉर्पोरेट क्लास के उम्मीदवार वलीद नसार हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, क्या समझते हैं ये इलेक्शन प्रोसेस कैसा जा रहा है और वोटर्स कैसे कर रहे हैं अपना हक रायदही इस्तेमाल कर? जी, जैसे आपको बताया आसिम भाई ने कि फ्रेंड्स फाउंडर बिजनेस अलायंस हुआ है इस दफ़ा, और ये अलायंस की सिर्फ एक ही वजह है, जो मुश्किलात हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, लोगों ने, इन तीनों ग्रुप्स ने अपने पेटी इश्यूज़ को साइड पे करके
बेहतरी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक अलाइंस की है। और इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छे माहौल में हो रहा है, और हम लोग की कोशिश है कि जो भी आने वाला ग्रुप हो इंशाअल्लाह ताला वो आके बिजनेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करे, जो चैम्बर का मेन मकसद है। अब्बास साहब, आप आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप है, एक नया ग्रुप बनाया गया है, बड़े ग्रुप जो करते हैं, तो आप इस प्रोसेस में क्या समझते हैं? इस प्रोसेस के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसको किस तरह तकवीत मिलेगी और ताजर को किस तरह फ़ायदा मिलेगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम यार खां के चंद मफाद परस्त लोगों ने अपने मखसूस अज़ाइम के लिए आपस में बंदर बांट कर ली थी। रहीम यार खां चैम्बर के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और तकरीबन 29 आज़ाद उम्मीदवार आए। एसोसिएट में हमारा पूरा पैनल इलेक्शन कर रहा है, जो आम सियासत की नफ़ी करके आम उम्मीदवार से, आम वोटर से उससे वोट का हक ले लिया था। हमने जो उनको वोट का हक लेके दिया है, उस सिलसिले में रहीम यार खां में वोट हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एसोसिएट में हमारी भारी अक्सरियत होगी, हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, मुकाबला है दोनों ग्रुप्स जो हैं, जिसमें कि आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से और जो बड़े ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमेशा तौर पर राज करते रहे हैं, उनमें फ्रेंड्स कॉमर्स अलाइंस है और फ्रेंड्स बिजनेस फोरम है, उनका इल्हाक है और उम्मीद है कि ये इलेक्शन जो है वो जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, ताजरों की बेहतरी के लिए अच्छे फैसले लेकर आएगा। दोनों ग्रुप पर उम्मीद है कि जीत उनकी होगी। जो बरसरेदार ग्रुप है, जो इल्हाक के साथ आए हैं, वो भी पर उम्मीद है कि जिस तरह से वो अपनी खिदमत करते रहे चैम्बर की, इसी तरह वो खिदमत भी करते रहेंगे। जी, दोनों ग्रुप्स पर उम्मीद है उनकी जीत होगी। एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। जबकि आपको बताते चलें तो एसोसिएट क्लास में 1921, कॉर्पोरेट क्लास में 558 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आसिम आपका।